अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद और अडयाला के जेलर की गिरफ्तारी के बाद क्या अब भी कोई नेटवर्क इमरान खान के लिए काम कर रहा है? आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अडयाला जेल में ऐसा क्या चल रहा है जिससे हुकूमत भी बेखबर है? क्या कैद भी पाकिस्तानी सियासत पर इमरान खान की जो गिरफ्त है उसको कमज़ोर नहीं कर सकी है? अडयाला जेल में इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की वक्त बेवक्त गैर मामूली मुलाकातों पर जहां ख़ुद इमरान खान की बहन अलीमा खान सवाल उठा रही हैं कि आज़म सवाती को जेल खुलने से पहले इमरान खान की उनसे मुलाकात कैसे होती है, किसके कहने पर होती है, वहीं पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी ये मान रहे हैं कि मामूल से हट कर मुलाकात किसी के करवाने से ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने यह तो नहीं बताया कि जेल में अभी इमरान खान की सहूलतकारी कर कौन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर सुबह 7 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, वो भी इमरान खान के लिए? अगर हुकूमत इस सहूलतकारी में शामिल नहीं तो फिर कौन ये काम कर रहा है? माजी में नून लीग की लीडरशिप जनरल फैज़ हमीद पर इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाती रही है, मगर अब तो वो भी फ़ौज की हिरासत में है और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भुगत रहे हैं। ऐसे में फिर कौन है जो अब भी हुकूमती रेड से बाहर है? PTI 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने का जवाज़ ये पेश कर रही है कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार की साजिश कर रही थी कि कहीं दूसरा 9 मई ना हो जाए, इसलिए इमरान खान ने जलसा पोस्टपोन करने का ऐलान किया। सवाल ये है कि जेल में बैठे इमरान खान को कैसे खबर हुई कि बाहर 9 मई दोहराने की प्लानिंग हो रही है? दूसरी तरफ हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि जलसा मुलतवी करने की असल वजह PTI की नामुकम्मल तैयारियां थी, लोगों का बाहर ना निकलना ये भी एक वजह थी। सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर हुकूमत को लगता है कि PTI तगड़ा जलसा नहीं कर सकती तो फिर बार बार जलसे का इजाज़तनामा क्यों मनसूख कर दिया जाता है? तो फिर जलसा करने दें और PTI की जो नाकामी है उसको सबके सामने आने दें। एक जमहूरी मुल्क में अपोजिशन को जलसे की इजाज़त ना देकर नून लीग क्या कोई अच्छी रिवायत कायम कर रही है? अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में नून लीग जलसे जुलूस कर सकती थी, महंगाई मार्च हो सकता था, तो फिर आज PTI पर पाबंदियां क्यों हैं? क्यों एक जमात के लीडर का नाम लेना और इसकी पार्टी का झंडा उठाना ही जुर्म बना दिया गया है? सवाल ये भी है कि आज जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, क्या इसे नून लीग ओन करती है या फिर जेल में होने वाली गैर मामूली मुलाकातों की तरह यहाँ भी इसका कोई लेना देना नहीं है? दूसरी तरफ जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं, क्या वाकई ये तय हो गए हैं? और पीर वाले दिन कहा जा रहा है कि कोई कानून साजी भी जो है ना वो पार्लियामेंट में होने जा रही है, अहम कानून साजी होने जा रही है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, बड़ी हैरानगी होती है जब PTI वाले भी ये कंफ्यूज हैं और इमरान खान की बहन भी जब ये सवाल उठाती हैं कि कौन है जो मिलने की सुबह सुबह इजाज़त देता है, आज़म सवाती किसके कहने पर जाते हैं, उमर अयूब किसके कहने पर जाते हैं, कौन है जो सुबह सुबह जो है ना वो सारे पैगामात भी पहुंचा देता है, सारी तैयारियां भी हो जाती हैं? क्योंकि नून लीग तो ये इल्ज़ाम लगाती थी कि जनरल फैज़ और जो सुपरिटेंडेंट जेल थे, जो ज़ाहिर है अब गिरफ्तार हैं, वो सहूलतकारी कर रहे हैं और हुकूमत को पता भी नहीं था इन सब चीज़ों का। तो अब आपको क्या लगता है कि सब कुछ जो अरेंजमेंट हुआ, इमरान खान तक पैगाम पहुंचा, फिर इमरान खान का पैगाम आज़म सवाती तक पहुंचा, फिर उनका सुबह सुबह जेल में आना, ये सब कैसे हुआ? देखें शाजिया, चलें खुदा खुदा करके आपने ये तो माना कि सहूलतकारी थी इमरान खान को। जब हम लोग कहते थे कि सहूलतकारी है और ख़ास तौर पर 18 माह की हुकूमत में जो अदम एतमाद की तहरीक की शक्ल में आई हुकूमत, तो मैं कहा करता था, तो आप लोग कहते थे कि आप हुकूमत में तो कहाँ से सहूलतकारी हो रही है बताएं। फिर चलते चलते 9 मई आ गया। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ खुद एहतसाबी एक अदारे ने की। आज आप कह रही हैं कि जनरल फैज़ तो पकड़े गए हैं, तो अब सहूलतकारी कौन दे रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल फैज़, जनरल बाजवा या जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस बदयाल साहब तक सबका जो हम जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब है फिर ताने बाने तो थे ना। मगर आप ये देखें कि 2-1 लोगों को पकड़ने से सहूलतकारी कमज़ोर तो हो सकती है, सहूलतकारी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा। और जो आप बात करती हैं
कि एक जमात को जो है कैसी जमहूरियत है, कैसी सिविल हुकूमत है कि किसी को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है जलसे जुलूस रैलियाँ होती हैं, मगर जिस रियासत के अंदर जमहूरियत के नाम पे आप पुरतशद्दद एहतजाज करते हैं, वहाँ की मईशत या वहाँ की रियासत दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने पुरतशद्दद एहतजाज इस तरह नहीं किए जिस तरह 2014 से ये सिलसिला आज तक जारी है। अब होना ये चाहिए, जो आपने सवाल किया कि अगर कल इनका जलसा था तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान भर से लोग आने थे। कोई एक जगह बता दें कि जहां इनके काफ़िले को रोका गया हो और उसकी फुटेज किसी टीवी या सोशल मीडिया पे चल रही हो। नहीं निकला। कोई निकला होता तो कहीं रुका हो आपको नज़र आता। इतना स्लो है इंटरनेट। चलें, आपका मीडिया तो चल रहा है ना। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, वो तो किसी जगह कोई दिखाता कि ये 4 लोग 10 बसें खड़ी हैं, इनको रोक लिया गया। अब आ जाए जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब पैसे बांट रहे थे, वो भी सरकारी लोगों में बांट रहे थे जिनको बेचारों को लेके आए हुए थे। अगर कोई वर्कर होता तो उसको भी देते। वो वर्कर आपको नजर आया? लगता है कि ये जलसा फिर मनसूख क्यों हुआ, क्यों करना पड़ा? क्योंकि अंदर से जो खबर आई है, खान साहब तो कहते हैं कि उन्हें ये इत्तला मिली कि इंतशार फैल सकता था, कुछ और मजहबी जमातें भी आ रही थी वहाँ पर एहतजाज के लिए, तो उस आड़ में कहीं दूसरा 9 मई ना हो जाता। हुकूमत शायद ये चाह रही थी, उनको इत्तला मिल गई थी। तो अगर इंतशार की सियासत करनी होती PTI ने तो ये जलसा मनसूख ना करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इंतशार की सियासत उन्होंने नहीं करनी तो फैज़ हमीद साहब के पकड़े जाने से पहले जो बांग्लादेश तर्ज का या बांग्लादेश मॉडल एहतजाज की वो बातें कर रहे थे, वो मैं कर रहा था या आप कर रही थी? कोई ना कोई तो कर रहा था ना, उन्हीं में से कर रहा था ना। और दूसरी बात, अगर आप इसको संजीदा लें तो फिर मुझे ये बताएं कि फैज़ हमीद साहब के पकड़े जाने के बाद क्या आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सिस्टम तो कमज़ोर होता, या वो जो एक मनसूबा साजी एक उन्होंने की हुई थी वो तो कमज़ोरी नज़र आई है, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे सहूलतकार ही ख़त्म हो गए हैं। आलमी कुव्वतें इनके लिए काम कर रही हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती हैं, जो पाकिस्तान का माशी नहीं चलता कि कौन पहुंच जाता है रात के अंधेरे में इमरान खान को ये खबर देने के लिए कि आप जलसा कैंसिल कर दें, ये कुछ होने वाला है, और फिर इमरान खान कैसे पैगाम पहुंचाते हैं आजम सवाती तक। ये तो फिर हुकूमत को अगर नहीं पता तो हुकूमत की भी तो कमजोरी हुई ना, वो पता ही नहीं है कौन सहूलतकारी कर रहा है। नहीं, इस हम तो वैसे ही कमज़ोर हैं। आप जो ताकतवर हैं पहले उनकी क्यों ना बात कर लें। आप मुझे ये बताएं कि जो हम कहते हैं कि सहूलतकारी मैसर है, तो फिर रात को कौन उनको बता के आता है कि बाहर ये होने वाला है, हाँ। या आप उसको मनसूख कर दें, या उनको कौन बताता है जो सुबह 7 बजे मिलने के लिए चले जाते हैं, उनको कौन अपना दावत? यही तो सहूलतकारी होती है, और किसको सहूलतकारी कहते हैं? और तीसरे नंबर पे मुझे ये बताएं कि वो तो आइन कानून की बालादस्ती की जदोजहद कर रहे थे, तो फिर जेल के अंदर बैठ के जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो आइन कानून की बालादस्ती के लिए किए जा रहे हैं, हो रहे हैं? या कौन कर रहे हैं मुज़ाकरात? ओ भाई, मैं ये तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो उनको पैगाम रसानी कर रहे हैं वो कोई और पैगाम रसानी नहीं कर सकते? वो जो उनको दावत दे के बुलाया जाता है, किसी और को नहीं बुलाया जाता? अगर 7 बजे सवाती साहब या दीगर लोग मिल सकते हैं तो 5 बजे कोई और भी मिलता होगा। ये अच्छा। मतलब तो ये कौन है फिर, कौन कर रहा है? देखें, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के बाहर जो मीडिया को उनके इंटरव्यूज चलते हैं, जो उनका बयान चलते हैं, वो क्या जेलर लेके जाता है या फैज़ हमीद के अलावा भी कोई लेके जाता है? ये तो हुकूमत को पता होना चाहिए ना। ये सारी चीजें सामने तो इमरान खान की एक हरकत पर नजर होती है, तो इतना बड़ा सब कुछ हो जाता है, हुकूमत को पता ही नहीं चलता। अच्छा, मुझे ये बता दें आप कि 2017 में
2014 से 2017 तक, जब हमारी 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को किस तरह हटा दिया गया था, हमें पता चला था? हम तो इंसाफ ढूंढते रहे, तो जिन्होंने मगर इंसाफ ना मिला। और तो जब इंसाफ मिलना था आपने एक्सटेंशन दे दी। भाई एक सेकंड नहीं, अभी एक्सटेंशन पे ना आए, पहले उससे पहले जो कुछ हुआ है पहले उसका भी जिक्र कर लें। फिर मुझे ये बताएं कि 2022 में जो लठ बरदार लेके आने थे या रैली निकाली गई थी, GHQ के सामने से भी गुजरना था एक अपॉइंटमेंट के वक्त, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी, हमें कुछ पता चल रहा था? और क्या उनको सहूलतकारी दी जा रही थी? गुड टू सी यू मैं कहता हूँ या आप कहती हैं? 9वीं करके गए थे ना, और गुड टू सी यू कह दिया गया था और वापस आ गए थे। फिर आप मुझे ये बताएं कि अदारों को दिन की रोशनी में अगर कुछ नज़र ना आए, उस वक्त के जो चीफ थे उनको नज़र ना आए, तो मैं तो नहीं कोई किसी चौक में खड़ा होकर आवाज़ दे सकता कि देखें। क्यों बना देते हैं जजेस को, अपने इदारों को? अब देखें ना, नए आने वाले चीफ जस्टिस को अभी से नून लीग ने मतनाज़े बनाना शुरू कर दिया, ये कह के PTI की नजरें उन पर लगी। आपका कहना है, आपका कहना है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। राना साहब कहते हैं नहीं, उनसे पूछ लें भाई, उनसे भाई ठहर जाए ना, एक सेकंड सब्र तो कर लिया करें। आप उनसे पूछें। और जहाँ तक आप मुस्लिम लीग के हवाले से कह रही हैं, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गुड टू सी यू चीफ जस्टिस ने नहीं कहा था? और किसको कहा था? जो 9-10 मई का मुजरम है उसको कहा था, जो पेट्रोल बम फेंकता था अदारों के ऊपर उसको कहा था, जो 190 मिलियन पाउंड खा गया उसको कहा था, जो पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर गया उसको कहा था, जो अदारों के साथ खलवाड़ कर रहा था उसको कहा था। फिर आप पाकिस्तान नहीं, दुनिया से जो उसको फंडिंग हुई, जो उनके दिया गया पैसा जो था हलाल कर रहा था, अपने एक्ट से पाकिस्तान की बर्बादी करके, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद करके, पाकिस्तान के अंदर फिर से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा के, तो उसको तो गुड टू सी यू कहा जा रहा था, आज किसी को कहा जा रहा है। लेकिन इस सबके बावजूद हुकूमत आज भी कहती है कि आए बैठे मुज़ाकरात करें, मिसाके जमहूरियत करें, मिसाके मईशत करें। देखें, इमरान खान को कहते हैं, PTI को कहते हैं, मैं which is good। नहीं, रुक जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें, अगर 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर हुआ है और 9-10 मई करने वालों को अगर कोई सियासी पॉलिटिकल लोग समझता है, तो फिर इस रियासत से कोई और बड़ा वो बगावत या जुल्म नहीं कर सकता जो वो उनके साथ बैठ के कहे कि आओ आप पॉलिटिकल लोग हो, आओ बैठ के बात करें। तो नून लीग ने बारहा कहा है बैठे मुज़ाकरात करें, बात करें। ये राना साहब ने बड़ी बात की है, नून लीग के सीनियर लोगों ने बड़ी दफ़ा बात की है। अगर शाजिया एक सेकंड रुक जाएं, मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी ये ज़ाती राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। सही। आप मेरे मुंह से अगर आपने सुना है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। अच्छा। और अगर मेरे मुंह से हमेशा यही बात सुनी है आपने कि मैं कहता हूँ कि जिन्होंने 9-10 मई किया है, किसी को ये हक हासिल नहीं, किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि उनको माफ़ कर दिया जाए, उनको कटहरे में खड़ा करना होगा। इस तरह तो फिर आप जो मियाँ वाली एयर बेस पे जो तैयारों को आग लगाई गई, आप किस कैपेसिटी में उनको माफ़ करेंगे? और कौन होते हैं आप माफ़ करने वाले जिन्होंने रियासत पे हमला किया हो? तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर को और दहशतगर्द को। सियासी जमात, बतौर सियासी जमात उन्होंने तस्लीम किया कि इनकी शनाख्त को हम ख़त्म नहीं कर सकते। PTI एक ज़ाहिर है, इस हकीकत से इनकार नहीं है कि वो एक बड़ी सियासी जमात है। ये तो मुल्क के चीफ जस्टिस ने भी एडमिट अच्छा, मेरी अर्ज सुन ले। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मैं कब कह रहा हूँ कि सियासी जमात नहीं है?
मैं तो कह रहा हूं कि जिन्होंने 9-10 मई किया वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। नंबर 1, जो मास्टरमाइंड था 1 साल मनसूबाबंदी करने वाला, वो किसी तौर पर भी बेगुनाह नहीं है, उसको उनसे ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने ये सारी मनसूबाबंदी की। वो तो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाए, फिगर आउट करें, जो इन्वॉल्व है उसको सजा दें। पीटीआई तो कहती है 1 साल से ज्यादा हो गया, क्यों सजाएं नहीं दी? अगर यूरोप में यही कोई कुछ करता है तो 24 घंटे में उसको सजाएं मिल जाती हैं। यहाँ भाई 1.5 साल हो गया है, आप 1.5 साल बाद कह रही हैं कि जुडिशल कमीशन बना लें, तो फिर जो 1.5 साल पहले, इसका मतलब ये हुआ कि रियासती अदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं, रियासती इंटेलिजेंस अदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि 1.5 साल बाद भी उनको पता नहीं चल रहा कि जुडिशल कमीशन बनाए बगैर पता ही नहीं चलना कि इमरान खान मास्टरमाइंड है या जनरल फैज़ हमीद मास्टरमाइंड है या जस्टिस साकिब निसार मास्टरमाइंड है। सही, ये अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा। 6 महीने हो गए ना, इन्हें भी इसके पीछे बस चढ़ दौड़ना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। हुकूमत को सब पता है, 18 माह की हुकूमत को भी पता था। अच्छा। आज की हुकूमत को भी पता है। काम करना है, अदारों ने काम करना है जिनके जुमे आइन कानून के मुताबिक इख्तियार है, उन्होंने अच्छा, करना है, हुकूमत को पता है, 18 महीने की हुकूमत को भी पता था, आज की हुकूमत को भी पता है कि 9 मई किसने करवाया, कौन, किसकी साजिश थी, कौन मुलव्विस है, तो हुकूमत इनिशिएटिव ले, जाए अदालतों में सजाएं दिलवाएं। अच्छा मेरी बात सुने, ये वो 3.5 साल वाली अदालतें नहीं हैं या 3.5-4 साल वाली हुकूमत नहीं है जो सारे एक पेज पे थे और रात को बैठ के फैसला करते थे कि सुबह किसको लटकाना है और किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। ये वो नहीं है सिस्टम, नहीं, और ना होना चाहिए। शरीफ साहब ने तो कहा है कि हम एक पेज पर हैं, जितना ताउन आज है, हम सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जितना अच्छा आज है, जितना ताउन आज है, इससे पहले तो मैंने अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखा। वो तो कहते हैं हम सेम पेज पे हैं। शाजिया, अच्छा शाजिया सुन लें जी, किनको कह रहे हैं? दफाई अदारे को जी, या दूसरी जानब जिसको आप कहते हैं कि दूसरा अदारा और हुकूमत आमने सामने खड़े हो गए हैं। कभी आप कहते हैं दूसरा इंसाफ देने वाला अदारा और दफा का अदारा जो है वो आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो फिर एक पेज कहाँ है वो तो मुझे बता दें। नहीं, हुकूमत और सिविल और वो बातें आपकी ठीक है या नहीं, हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ ने एक तकरीब से खिताब किया, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है, सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। शाजिया आपका मसला ये है कि आपको जो चीज़ पसंद ना आए या आपकी मर्जी के मुताबिक मैं तो आपको बता रही हूँ, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा बार बार। अच्छा भाई, मैंने भी सुना तो आपने भी सुना, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दफाई अदारे के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की मैंने भी सुनी, आप दोहरा रही हैं उस बात को, मगर मैं आपको साथ ये भी कह रहा हूँ कि क्या इंसाफ फराहम करने वाले अदारों के मुतल्लिक जो आप सवाल किया करते हैं पिछले 2 माह से, क्या वो गलत थे या आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सही है? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, पाकिस्तान के अंदर आज जो कुछ हो रहा है वो 12 मुकदमात में एक आधे घंटे में बरी कर दिए जाते हैं जिन पे इल्ज़ाम होता है, तो उसके बाद आप हुकूमत को आप सवाल करती हैं, क्या हुकूमत इंसाफ कर सकती है? क्या हुकूमत वो रोल अदा कर सकती है जो इमरान खान 3.5 साल में करता रहा, या जस्टिस बदियाल साहब करते रहे, या साकिब निसार साहब करते रहे, या जनरल बाजवा साहब या फैज़ साहब काम करवाते रहे? वो आज अगर वही सेटअप है तो मैं तवक्को रख सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़, साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस्लामाबाद में पावर शो करने का ऐलान पीटीआई के लिए
एक मुश्किल बन गया है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ तारीख़ों पर 5 मरतबा इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया, लेकिन एक भी जलसा नहीं हो सका। हम ये नहीं कहते कि मुल्क में एजिटेशन हो, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो रोज़ रोज़ के एहतजाजों से कभी तंग नहीं पड़ते थे, इमरान खान की एक कॉल पर घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अब वो जलसों की कॉल्स और उनकी कैंसलेशन से ज़रूर तंग पड़ रहे हैं और मौजूदा क़यादत पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं। PTI ने पहले 30 मार्च को इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जलसे की ठानी, मगर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त ना मिलने पर जलसा मनसूख हुआ। फिर कानूनी जंग के बाद 6 अप्रैल को जलसे का ऐलान हुआ, लेकिन फिर ज़िले इंतज़ामिया का इनकार एक रुकावट बना, कॉल वापस ली गई। फिर PTI ने 8 जून को F9 पार्क इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी। इंतज़ामिया ने PTI को रवात में जलसा करने की इजाज़त दी, इस पर फिर PTI नहीं मानी, लिहाजा जलसा मनसूख हुआ। 3 मरतबा जलसा मौखर करने के बाद PTI ने 6 जुलाई को तरनोल के मकाम पर जलसे की तैयारी ज़ोर शोर से की। इंतज़ामिया ने पहले NOC जारी किया, फिर 5 जुलाई को सिक्योरिटी को जवाज़ बनाकर मनसूख किया, जिस पर PTI क़यादत ने ऐलान किया कि अब वो इजाज़त लेकर जलसा करेंगे। इसके बाद PTI ने फिर 22 अगस्त की तारीख का ऐलान किया। हुकूमत की तरफ से जलसे के लिए इजाज़तनामा मनसूख होने के बाद 21 अगस्त तक PTI क़यादत ने बड़े बड़े दावे किए कि इजाज़त मिले या ना मिले 22 अगस्त को जलसा होगा, ज़रूर होगा। कारकुन भी पुरअज़्म थे, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से इस्लामाबाद जाने की तैयारी हो रही थी। पुलिस उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़ी थी कि 22 अगस्त की सुबह जेल खुलने से पहले आज़म सवाती की अडयाला जेल में एक एंट्री होती है, जिसके बाद सारा सियासी मंजरनामा बदल जाता है। वो इमरान खान को जेल में पैगाम पहुंचाते हैं, उनको कुछ पैगाम दिया भी जाता है और उसके बाद वो बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं। जलसा मनसूखी का ऐलान किया जाता है। क्या कहा जेल के बाहर खड़े होकर आज़म सवाती साहब ने, ज़रा देखिए। खान साहब के हुक्म के मुताबिक आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि आजादी के चाहने वाले मेरे इस हुक्म को मेरी कमजोरी नहीं समझेंगे, और सच ये है इमरान खान कभी भी अपने मुल्क के अंदर इंतशार नहीं चाहता। इस इंतशार को, इसके खदशे को दूर करने के लिए बड़ा मुश्किल फैसला आज हमारे लीडर इमरान खान ने किया है और इस जलसे को पोस्टपोन करके 8 तारीख इस्लामाबाद जलसे का ऐलान किया गया है। PTI की तरफ से अचानक जलसा मुलतवी करने पर नई तारीखों का ऐलान भी किया गया, मगर अब न सिर्फ कारकुन गुस्से में है बल्कि इमरान खान की बहन अलीमा खान भी पार्टी क़यादत पर बरहम है। उन्होंने एक ऑडियो पैगाम में सवाल उठाया कि आज़म सवाती किसकी सहूलतकारी से सुबह सवेरे अडयाला जेल पहुंचे। इमरान खान की बहन अलीमा खान बड़े सवाल उठा रही हैं कि किसके कहने पर गए, किसकी सहूलतकारी से गए। ये लीडरशिप एक्चुअल में चाहती नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर निकलें, चेयरमैन तो बाहर बैठे हैं, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। इसी पर मैं बात करूंगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो कह रही हैं कि किसके कहने पर जो है वो गए, आज़म सवाती गए, बैरिस्टर गौहर गए इमरान खान से मिलने के लिए। सुबह 7 बजे किसने इजाज़त दी, किसने सहूलतकारी की? तो कुछ आप लोगों को पता चला कि इमरान खान तक ये कैंसिल होना, इजाज़त मिलना ना मिलना बात की बात है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन रात को पैगाम एकदम कैसे इमरान खान तक पहुंचा, किसने पहुंचाया? जब इतनी कड़ी निगरानी है, जिन पर शकूक व शुबहात थे वो तो आज जेल में बैठे हैं। एक का तो कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल फैज़ का, एक और जो सुपरिटेंडेंट जेल थे वो भी गिरफ्तार हैं। तो कौन है जो पैगाम पहुँचा रहा है और फिर किसके ज़रिए इमरान खान पैगाम पहुँचा रहे हैं आज़म सवाती को? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कल बड़ा अहम दिन था और सब की तरह हमें भी किसी को इल्म नहीं था। प्रेस टॉक जब हुई है तो उसके बाद काफ़ी देर तक ज़्यादा एक्चुअल सिचुएशन का इल्म नहीं था, लेकिन शाम को फिर कोर कमेटी मीटिंग हुई। उसमें सवाती साहब ने पूरी कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी। वो ख़ुद भी कोर कमेटी के मेंबर हैं। बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब जो कि बतदरीज चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी मौजूद थे। अली अमीन खान गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, शिबली फराज साहब, ये सारी जो हमारी सीनियर क़यादत है वहाँ मौजूद थी। उन्होंने पूरी कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी है और जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि कुछ मुख्तलिफ इतलात मुख्तलिफ सोर्सेज से उनके पास आई हैं जो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ शेयर की हैं।
खान साहब ने उनके साथ मीटिंग की है। हुकूमती जो वज़रा हैं उनके भी आज मेरे ख्याल में जियो न्यूज़ पे उनके एक मेंबर ने बात की है। बैरिस्टर अकील मलिक ने बात की है कि हुकूमत ने पैगाम पहुंचाया अली अमीन गंडापुर साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब ने पैगाम पहुंचाया इमरान खान को। जी, उसमें फिर आज़म सवाती साहब चूँकि सीनियर आदमी हैं और खान साहब के साथ काफ़ी तवील सफ़र उनका भी गुजरा है, तो उनको भी रिक्वेस्ट की गई। आज़म सवाती साहब गए हैं चूँकि हुकूमती वज़रा और हुकूमती नुमाइंदे राब्ते में थे इनके साथ, क्योंकि उनके जो खदशात थे उनके पास पहुँचाए गए। इमरान खान साहब ने आखिरी फ़ैसला किया, सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और फ़ैसला यही किया कि अगर इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तरफ हमारे मजहबी जमातों के लोग आए थे एक और बड़े हसास मसले पे ख़त्म नबूवत और हिफाजत कुरान का जो इशू है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक इशू उठा और उसको कौमी असम्बली में हमने फिर उसको उठाया, कायमा कमेटी में गया, वहाँ उस पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ कि हुकूमत इस सुप्रीम कोर्ट के मुबारक सानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत रेफरेंस में जाएगी। कल उसकी भी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और एक तसादम का भी खतरा था, तो ज़ाहिर है उन्होंने कैंसिल किया था। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने देखी हैं, तो उन्होंने नहीं, इमरान खान साहब को किसने पहुंचाई ये सब बातें? ज़ाहिर है पहले इमरान खान साहब को पता चली तो आज़म सवाती साहब को उन्होंने बुलाया ना अगले दिन सुबह 7 बजे। देखिए, इमरान खान साहब के सामने जब ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं, ये जब आए हैं, तो उसके बाद खान साहब ने भारी दिल के साथ ये फैसला किया कि इस जलसे को फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए मौखर करते हैं, क्योंकि ये भी इतलात आई, हमें बताया गया कोर कमेटी को कि मोहतरम जो हमारे चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनको रात को ही एक नोटिफिकेशन उन्होंने दे दी थी कि 8 सितंबर को हुकूमत जो है यकीनी बनाएगी कि वो जलसा एक पुरअमन माहौल में हो और किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, तसादम ना हो या NOC कैंसिल ना हो। तो इस सारी चीज़ को देख के इमरान खान साहब ने फैसला किया भारी दिल के साथ, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि पूरे मुल्क से उनको इत्तलात थी कि पूरे मुल्क से अली मोहम्मद खान साहब, आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर साहब ये गंडापुर साहब के कहने पर गए क्योंकि हुकूमत ने गंडापुर साहब से रब्ता किया और अली अमीन गंडापुर साहब ने मैसेज दिया हुकूमत का आज़म सवाती साहब को। आज़म सवाती क्या गंडापुर साहब के कहने पर इमरान खान से मिलने गए? क्योंकि उन्होंने बाहर आके कहा कि उनको ये पैगाम पहुंचा इमरान खान साहब की तरफ से कि सुबह 7 बजे उनसे मिला जाए। देखिए, चूँकि कल तो सारा बड़ा जल्दी में हुआ है, उस पर अचकज़ई साहब हमारे जो एलाइज हैं उनकी तरफ से भी गिला आया है, लेकिन सारा जल्दी करना था क्योंकि अगर लोग निकल आते तो फिर एक तसादम का ख़तरा हो सकता था। तो उस वजह से कुछ चीज़ें जो हैं शायद बेहतर प्रेजेंट हो सकती थी। शाम को जब इनकी ब्रीफिंग हुई है, जो कोर कमेटी को बताया है, तो कोर कमेटी के मेंबरान की फिर उस पर प्रॉपर उनको ब्रीफिंग दी गई है, तसल्ली उनकी हुई है। नहीं, आप लोगों की तसल्ली ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज़म सवाती साहब को कहा कि आप मिलें जाके, ये हुकूमत का मैसेज है और दे जाके हुकूमत का मैसेज खान साहब को। बैरिस्टर सैफ साहब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान हैं हुकूमत के, उन्होंने इस पे एक ब्रीफिंग दी। कल वो मीडिया पे भी आए और उन्होंने प्रेस टॉक भी की कि वहाँ पेशावर में भी हमारी जो सीनियर क़यादत के कुछ लोग थे, जिसमें शिबली फराज साहब भी थे सीएम हाउस में वज़ीर आला साहब के साथ, और उमर अयूब साहब भी इनके साथ राब्ते में थे, तो सबकी कंसल्टेशन भी थी और इमरान खान साहब के साथ भी इनकी मुलाकात हुई। देखिए, अहम चीज़ सबसे इस सारे मामले में क्या है, किस तरह अंदर गए, ज़ाहिर हुकूमत इन्वॉल्व थी तो हुकूमत के लिए तो कोई मसला नहीं है 7 बजे किसी को मिलाना। अच्छा, हुकूमत इन्वॉल्व थी इस सारे प्रोसीजर में? कहाँ से आई? ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन जो है वो सूबाई हुकूमत के पास भी आती है, मरकज़ी हुकूमत के पास भी होती है, और मरकज़ी हुकूमत ने ही वो NOC कैंसिल की थी और रिक्वेस्ट भी, जिस तरह आपने खुद बात की बैरिस्टर अकील साहब की। देखिए, हासिल वसूल सारी सिचुएशन का क्या है कि इमरान खान साहब अगर एक सिर्फ सियासतदान होते और अगर वो सिर्फ अपनी ज़ात की सियासत और अपने आप को छुड़ाने का सोचते कि मैं अदालत जो है जेल से मैं निकलूं किसी तरीके से, जिस तरह माजी में लीडरशिप ने किया, हर वो तरीका आजमाया, हर वो डील की और मुल्क से बाहर निकले, वो आदमी आज भी बैठा है। तो अगर वो अपनी सियासत के लिए कोई फैसला करते तो कल कभी भी वो अपना जलसा मौखर ना करते, क्योंकि सारी जो है टीमें हमारी ग्राउंड पे। लेकिन आप इसको पॉजिटिव लेते हैं कि हुकूमत ने भी तो अच्छा किया ना आप लोगों के साथ, या आप इसको नेगेटिव के देख रहे हैं? हुकूमत ने अच्छा किया, आप लोगों को मना किया, वाकई मजहबी जमातें जो वहाँ इकट्ठी हो रही थी, एक एहतजाज का माहौल था, इंतशार फैलता, तो अल्टीमेटली इल्ज़ाम शायद आप लोगों पर आता। तो
तो इसमें तो आप लोगों को हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। मजहबी जमात का जो इशू है वो सिर्फ मजहबी जमातों का नहीं है, हम सब मुसलमान हैं। इस पे आज मैंने ट्वीट भी की है। खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशू हर मुसलमान का है, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन गई है रिव्यू, ये सिर्फ मजहबी जमातों के कहने पे तो थोड़ी वो तो नहीं गई ना, सिर्फ पूरी पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पे कायमा कमेटी में भेजा, कायमा कमेटी ने मुत्तफिका करारदाद पास की। अब पीर वाले दिन कौमी असेंबली का स्पेशल इजलास इस पे बुलाया जा रहा है, तो पूरी कौम की रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामान है, और वहाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हमारे एलआई हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, फिर गफूर हैदरी साहब मौलाना साहब की जमात से, फिर मुस्लिम लीग नून से अब्बासी साहब ने, फिर पटेल साहब ने पीपल्स पार्टी से, तो सब ने एक उसमें रोल अदा किया। और कल सुप्रीम कोर्ट में साहबजादा हामिद रजा साहब और हमारे वकील सरदार लतीफ खोसा साहब हमारी तरफ से वहां मौजूद थे तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए। तो इशू ऐसा है सही, मुझे ये बताएं कि आपके जो इत्तेहादी हैं अचकज़ई साहब की बात की कि ये इशू जो है ये हमारे भी दिल के करीब है, और उन्होंने पे ये भी कहा कि हमने तो इसको यूनाइटेड नेशंस में भी इस इशू को जो है वो उठाया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिवर्स होना बड़ा अहम था। एक ये नुकता था, और दूसरा तसादम का खतरा था। आप देखा क्या हुकूमत ने अच्छा किया। देखें, अगर हुकूमत चाहती तो इस जलसे के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती थी, क्योंकि तरनौल रेड जोन से काफी फासले पे है, लेकिन यहाँ जब उन्होंने यहाँ एनओसी कैंसिल किया, और ये एक इम्प्रेशन मिला तहरीक इंसाफ को कि अब क्योंकि रात को आपने देखा मस्जिद से कोई बैग शैग भी मिला था, तो माहौल ऐसा था कि इसमें इमरान खान साहब ने मुनासिब जाना कि अपने कारकुनान को, अवाम को और पुलिस वालों को किसी खतरे में ना डालें, अपना जलसा मौखिर करें, और साबित किया। तो इत्तेहादी जो नाराज हो रहे थे, इत्तेहादी के उनको एतमाद में नहीं लिया गया। जिस तरह आप लोगों को ब्रीफिंग दी गई, आप लोग समझ गए कि खान साहब ने जो है, जाहिर है उन्हें भी इत्तला थी, कोई इंतशार ना फैले, तो ये फैसला किया। इत्तेहादी समझ गए इस बात को। देखिए, इत्तेहादियों का एक रिजर्वेशन की है कि फैसले से पहले हमें इत्तेहाद में लेते, मेरे ख्याल में फैसला उनकी रिजर्वेशन बिल्कुल मुनासिब है। और लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी थी कि फौरी तौर पे फैसला करना था, सुबह 7 बजे मुलाकात हुई, उसके बाद प्रेस टॉक हुई, फिर तमाम हमारे लोगों को इत्तला पहुंचानी थी कि वो ना निकले, ना पहुंचे। उसके बावजूद बहुत से लोग पहुंचे भी। हमारे अरबाब आमिर अयूब साहब पेशावर से हमारे मुंतखब एमएनए हैं, वो पहुंचे हैं, कुछ और साथी वहाँ पे पहुंचे हैं, कारकुनान पहुंचे, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इत्तला पहुंचा दी गई। और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, पहले मोबिलाइज, फिर उनको ये समझाना कि अभी आप वापस जाइए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने कल ये साबित किया है कि इमरान खान साहब सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक लीडर हैं। क्योंकि कब आज को जलसा होगा, हर हाल में होगा, हर सूरत में होगा। एक स्टेप पीछे हटे और एक रास्ता दिया है कि ये मामला बेहतरी की तरफ जाए, और अगर पुरअमन माहौल में हमारा जलसा होता है, क्योंकि कल अगर ये जलसा होता तो जाहिर है पुलिस वालों ने रोकना था, क्योंकि एनओसी नहीं थी, लड़ाई झगड़ा होता, लड़ाई मार कुटाई होती, खवातीन और फैमिलीज का आना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो एक जलसे का माहौल था, आज को जलसा होगा, इस बात की क्या श्योरिटी है? ना मीडिया को आपको आवाज आ रही है अली मोहम्मद खान साहब? आवाज आ रही है मेरी? होंगे 8 को जलसा होगा, इस बात की क्या गारंटी है कि एनओसी मिल जाएगा और बाद में कैंसिल नहीं होगा? पिछली 5 प्लानिंग्स तो आप लोगों की ऐसी कैंसिल होती रही है ना, 5 दफा ऐलान। गारंटी तो अब अगर कोई अपनी बात से पीछे हटता है उसके हम कुछ नहीं कर सकते। जलसा तो फिर हमने इंशाल्लाह करना है। खान साहब ने कहा है कि 8 को हमने अपना इंशाल्लाह जलसा करना है। जलसा हम तो कल भी कर रहे थे, हमारे तो लोग निकल पड़े थे, पूरी कौम को कैसे रोक? लेकिन हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं थी इन लोगों की। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि कहीं स्टेज बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जाहिर अगर इतना बड़ा आप लोग जलसा कर रहे थे, 2-3 दिन पहले तो स्टेज भी बनना शुरू हो जाता है, लोगों की एक वो आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसा तो हुकूमत कह रही है कि ऐसा कोई आसार लग ही नहीं रहे थे, तो जलसा होना ही नहीं था इन लोगों का, कामयाब जलसा था ही नहीं वो। नहीं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी जलसा नहीं हो पाया। अब मैं कहूँ कि बड़ा कोई कर रहे थे, अगर कोई बड़ा जलसा नहीं था तो फिर इनके औसान क्यों खता थे? बिल्कुल, क्यों सारी रिपोर्टें जनरेट हो रही थी कि मामला खराब हो रहे हैं? जहां तक इस बात का ताल्लुक है, वो तो खुद मैं आपको कह रहा हूँ कि माहौल इन्होंने खराब किया, स्टेज नहीं लगने दिया। हमारे मीडिया के लिए अलग स्टेज लगता है, मीडिया के लोगों के लिए अलग इंतजाम होता है, उनको नहीं आने दिया। मीडिया को आखिरी वक्त का अंदाजा नहीं था। लेकिन ये जो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, आप किसी ट्रक में किसी चीज पे खड़े होकर स्पीच कर सकते हैं, हजारों लोग होते, कामयाब जलसा होता। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़े हौसले का और एक बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि उन्होंने, और आखिर में सबको
आखिर में हुकूमत को, मुक़्तदरा को और सबको एक शख्स के पास जाना पड़ा और उस शख्स का नाम है इमरान खान, और उसको रिक्वेस्ट की और उन्होंने फिर बड़ा दिल किया है और भारी दिल के साथ उन्होंने इसको मौखर किया है ताकि कोई कारकुन, कोई अवाम, कोई जो है पुलिस वाला, किसी को कोई जानी माली नुकसान ना हो। और ये साबित किया कि हम कल भी पुरअमन थे। आपने कहा कि मुक़्तदरा को जाना पड़ा, 9 मई को भी क्या इस्टेब्लिशमेंट से कोई पैगाम, आवाज आ रही है आपको अली मोहम्मद खान साहब? आप कह रहे हैं मुक़्तदरा ने रिक्वेस्ट की, आपने नहीं लिया। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि कल इमरान खान साहब ने साबित किया कि हम लोग 9 मई को पुरअमन थे, हम 22 अगस्त को भी पुरअमन थे कल, और हम 8 सितंबर को भी पुरअमन होंगे। अली मोहम्मद खान साहब, ये दरखास्त, ये रिक्वेस्ट सिर्फ हुकूमत की तरफ से थी या कहीं और से भी आई थी कि जलसा ना करें? देखिए, मुख्तलिफ जगहों से रिक्वेस्ट तो आ जाती है ना, इंफॉर्मेशन जब आती है तो रिक्वेस्ट भी साथ ही आ जाती है। मैं समझता हूँ कि एक मामला अगर कल बेहतर हैंडल हुआ है, हमारे लिए अहम बात यह है कि कल एक दूसरा 9 मई खुदा न खास्ता होने से इमरान खान साहब ने बचाया है, क्योंकि उधर से तो हर तरह का इंतजाम था कि तसादुम हो जाए। जब आपको पता था कि NOC मिल चुका है, अदालत ने हुक्म दिया हुआ है, आखिरी जो है जलसा होने से 24 घंटे से भी कम वक्त पहले आपने NOC कैंसिल की। आप दावत दे रहे थे इंतशार को, आप दावत दे रहे थे खून खराबे को, जिसको इमरान खान साहब ने मौखर करके उस खून खराबे, उस तसादुम के होने के खतरे को नाकाम बनाया। जी, अली मोहम्मद खान साहब, पीर को कोई कानून साजी होने जा रही है कोई अहम असेंबली में? देखिए, उसके बारे में तो पीर को हमारी मीटिंग है भी, और आज भी पार्लिमानी पार्टी की हमारी मीटिंग हुई है। मेनली तो एक सबसे बड़ा अहम इशू तो ये मुबारक सानी केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में एक मुतनाज़ा फैसला आया था, उस पे एक स्पेशल इजलास जिसमें करारदाद पास होनी थी, उसके लिए एक था। हो सकता है हुकूमत के एजेंडे पर कोई कानून साजी हो, उसको देखेंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई कानून साजी हुकूमत के एजेंडे पर है तो आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया? देखिए, हमारे से वो बात करेंगे तो देखेंगे, मुल्क की मफाद की खातिर तो किसी भी कानून साजी को इनकार नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी सियासत है तो जाहिर अपनी जमात की हर एक की अपनी एक सियासत होती है। अगर किसी सियासी मफाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस पर तो हमारी सपोर्ट नहीं होगी। मुल्क के लिए किसी भी जो एक मस्बत काम है, मुल्क के मफाद में अगर कानून साजी होती है तो उस पर सोचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। PTI के साथ बहुत सी बैठकों के बाद आखिरकार JUI और तहरीक इंसाफ की ओपोजिशन इत्तेहाद बनाने की जो बातें थीं वो बज़ाहिर तो ख़त्म हो गई हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज का फ़ैसला तो किया है, लेकिन अब वो ये जो एहतजाज है किसी जमात के साथ मिलकर ही नहीं बल्कि वो अकेले करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब का मानना है कि माजी में जो इत्तेहाद हुए उससे उनका कोई अच्छा तजुर्बा नहीं रहा। क्या कहा मौलाना साहब ने, इस हवाले से देखिए। हमने जदोजहद का फैसला किया है और माजी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है। मौलाना के इस ऐलान के बाद लगता है कि PTI को अपनी सियासी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी, इसके लिए उन्हें दूसरी जमातों के कंधे नहीं मिल सकेंगे। साथ ही साथ इस बयान के मुख्तसर से जुमलों ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से उनकी नाराज़गी की जो कहानी है वो भी आयां कर दी है, जब उन दोनों बड़ी जमातों ने इलेक्शन में मौलाना से कोई ताउन किया, ना ही हुकूमत साजी का जो प्रोसेस था उसमें कोई मौलाना साहब से मुशावरत की। मैं इमरान खान की हुकूमत को 2022 में गिराने के लिए इन्हीं बड़ी सियासी जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान को PDM का सरबराह बनाया था कि वही PTI की लीडरशिप को हिला सकेंगे, टफ टाइम दे सकेंगे। ये जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान ने, हम सब ने देखा, खूब निभाई। एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद था PDM इत्तेहाद। उस वक्त तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी कि मौलाना के लिए प्रेसिडेंट हाउस का दरवाज़ा खोलने का वादा भी हुआ था, लेकिन जब वो वक्त आया तो वादे धरे के धरे रह गए और मौलाना देखते ही रह गए।
शायद यही वजह थी कि इस बार JUI ने ऑपोजिशन में रहने का ही फ़ैसला किया। इससे पहले JUI और PTI के दरमियान हमने देखा मुलाकातें भी हुई। आज भी एक मुलाकात PTI के वफ़द के साथ होने जा रही है। क्या इसमें बात होगी और आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? क्योंकि अब तो मौलाना साहब ने अकेले ही एहतजाज करने का फ़ैसला किया और किसी भी अपोजिशन अलायंस का वो हिस्सा बनना नहीं चाहते। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि इशू टू इशू सियासी जमातों के साथ मिलकर बात भी हो सकती है, एहतजाज भी हो सकता है। मैं इस पर बात करूँगी। मुझे राशिद महमूद सोमरो साहब JUI के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका। राशिद साहब, अब माजी में बड़ी मुलाकातें भी हुई, माजी करीब में आज भी जो मुलाकात होने जा रही है मौलाना साहब की PTI के वफ़द से, आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और सियासत में कभी भी दरवाज़े बंद नहीं होते, चाहे आपका कितना भी सियासी मुखालिफ हो। आप देखते हैं कि जब वो एक बहुत बड़ा धरना मुजाहरा लेकर आपके एजेंडे के ख़िलाफ़ रोडों पर भी होता है, तो उस वक़्त भी मसाइल का हल मुज़ाकरात ही होते हैं और सियासी डायलॉग के ज़रिए ही कोई न कोई उसका हल निकाला जाता है। तो यकीनन PTI उस हवाले से रोज़े अव्वल से एक कोशिश कर रही है और सियासी डायलॉग की तरफ वो आ रही है। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो सियासत का ये मशहूर मक़ूला है कि सियासत में दरवाज़े बंद नहीं होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी किसी के लिए अपने दरवाज़े बंद नहीं किए और अब भी मौलाना साहब के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जो आएंगे उनको वेलकम कहेंगे। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिलकर एहतजाज करने जो एक ज़ाहिर है तमाम अपोजिशन जो अलायंस है, अपोजिशन में शामिल जमातें अगर मिलकर एहतजाज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट और होता है, और सियासी जमातें अगर अलग अलग एहतजाज करें उसका इम्पैक्ट और होता है। और तहरीक इंसाफ को मौलाना साहब से आप लोगों से उम्मीद इसलिए भी थी कि ज़ाहिर है जो JUI की एक स्ट्रीट पावर है वो शायद किसी के पास नहीं है, तो इस वजह से एक जो मजबूत अलायंस बन सकता था मौला आप लोगों की शमूलियत से, वो अब नहीं बनेगा। सबसे पहले तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस पे ज़रा आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। शुक्र है कि आपने आज तस्लीम किया कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है। ये हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन कभी कोई हमारी बात सुनता था, मानता था, कभी नहीं सुनता था। चलें, आज आपने इसका एतराफ़ किया, मैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। बात यह है कि एक तरफ हमारे तलख तजर्बे रहे हैं, PDM हो, मुत्तहिदा मजलिस अमल हो या बाकी दीगर इत्तेहादात हों, हमेशा ये होता है कि जो भी साथी हमारे साथ इत्तेहाद में होते हैं वो उस तहरीक तक तो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन जब टारगेट अचीव हो जाता है उसके बाद हर एक अपनी फ़्लाइट लेना चाहता है। फिर उस वक़्त भूल जाते हैं कि तहरीक क्यों चली, उसके मकासद क्या थे, अवाम क्या चाहती है, पाकिस्तान किन मुश्किलात का शिकार है, दाखिली और ख़ारजी मुल्क के मसाइल क्या हैं। फिर सिर्फ इक़्तिदार और इक़्तिदार नज़र आता है, फिर मुल्क और मुल्क के मसाइल और अवामी मसाइल हर एक भूल जाता है। मेरी बहन, मैं आपको अर्ज़ करूँ, 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मौक़िफ़ लिया था, स्टैंड लिया था, आज भी मौलाना साहब उसी स्टैंड पे हैं। पहले 5 साल इमरान खान साहब ने मौलाना साहब के मौक़िफ़ की इसलिए तायद नहीं की कि खान साहब वज़ीर आज़म बन रहे थे और वो इक़्तिदार में बैठ रहे थे, तो उनको मौलाना साहब का मौक़िफ़ गलत लग रहा था। PTI के बरअक्स मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब का मौक़िफ़ इसलिए कबूल किया कि वो हुकूमत में नहीं बैठ रहे थे। फिर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हम उसी मौक़िफ़ पर हैं, लेकिन मौक़िफ़ तब्दीली PTI के मौक़िफ़ में आई है। नून लीग और PDM की सरबराही मिली, उस वक्त तो बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। गुजारिश सुन ले। हम आज भी उसी मौक़िफ़ पे हैं। PTI इसलिए हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है कि उनको इक़्तिदार नहीं मिल रहा। आज अगर PTI को इक़्तिदार मिल जाए तो शायद उनको कल मौलाना फजलुर रहमान भूल जाएंगे। आज अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से उतर जाए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ जाएंगे। लेकिन PTI से इत्तेहाद न करने का एक वजह तलख तजर्बे हैं। दूसरी तरफ आप खुद देख रही हैं कि 8 फरवरी से अब तक हमने चमन में जलसा किया, कोयटा में जलसा किया,
कराची में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, लकी मरवत में जलसा किया, अभी 7 सितंबर को लाहौर में जा रहे हैं, 14 अक्टूबर को मीरपुर खास में जा रहे हैं, नवंबर के एंड में सखर में जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई के साथ क्या तजर्बा रहा है सिवाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल होती रही? यही है कि पीटीआई की क़यादत खुद कंफ्यूज है, उनको खुद पता नहीं कि हमें करना क्या है। एक दिन जलसा रख के लोगों को घरों से निकाल के इस्लामाबाद तक पहुंचाते हैं, आपके इत्तेहादों को पता नहीं होता है, आप जलसा कैंसिल कर देते हैं, सेम डे पे जलसा। यही परमिशन हमें भी नहीं मिल रही थी कराची में, हमने जलसा किया। मैं समझता हूं कि पीटीआई के अंदर शायद इस वक्त क़यादत का फुकदान है या फैसलों की कोई कमजोरी है। जेयूआई तो आपको पता है कि एक धड़ल्ले से फैसले करती है और फिर उस पर कायम रहती है, हम फिर तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होते। मेरा ख्याल यह है कि पीटीआई अभी आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से मैच्योर हो रही है, थोड़ा उनको मैच्योर होने दें। जो हमारे माजी के उनके साथ तलख एक इल्जामात और एक दूसरे के ऊपर जो तो पीडीएम के साथ भी जरा बर्फ को पिघलने दें। इसका मतलब यह है कि पीडीएम की सरबराही और उनका साथ देना नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी एक तल्ख तजुर्बा था, और आप लोग ये कह रहे हैं कि आज नवाज शरीफ भी इक़्तिदार लेने के बाद नून लीग ज़ाहिर इक़्तिदार में है, वो भी भूल गए हैं, पीपल्स पार्टी भी है वो भी भूल गए हैं आप लोगों को। देखें, पीडीएम में हमने जो नारा दिया था कि मैंडेट जाली है, असेंबली जाली है, वो मैंडेट तो हमने अचीव किया है। उस मैंडेट पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की कुर्बानियाँ हैं, 13-13 दिन के मुजाहरे, 18-18 मिलियन मार्च हैं। उसके बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत नहीं की गई, सोलो फ्लाइट की गई। उसके बाद हम अब चाहते हैं कि पीडीएम चूँकि ख़त्म हो गई इंतखाबात से पहले, पीडीएम का कोई वजूद नहीं था, नून लीग अपनी टिकट पर इलेक्शन लड़ी, जेयूआई अपनी टिकट पर, पीपल्स पार्टी अपनी टिकट पे लड़ी, तो अब पीडीएम नहीं थी, हर एक ने अपने अपने पार्टी निशान पे इलेक्शन लड़े हैं। अब मजीद हम इस तरह के तलख तजर्बे में नहीं जाना चाहते कि कल यही हो कि शर्मिंदा शर्मिंदा वो हमसे मिल रहे हों, हम शर्मिंदा शर्मिंदा उनसे मिल रहे हों। हम चाहते हैं कि अब जो भी तारीख होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी ताकत रखते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं कि हम अकेले अपने ग्राउंड, स्टेडियम, रोड, रास्ते, पूरा मुल्क जाम कर सकते हैं। तो आज की मुलाकात का एजेंडा क्या है? आज की मुलाकात में वो आएंगे, हम उनको सुनेंगे वो क्या कहते हैं, सुनने के बाद ही हम आपको बता सकेंगे कि वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। JUIFA के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सोमरो साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।